स्टुडंट्स मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं। तर मुलांनो, अब हम देखेंगे पाठ 11, पोयम है लेक। तो अभी हमारा यूनिट टेस्ट हो गया, तो अभी हम सेमिस्टर के यहाँ जाएंगे। तो लेक, तो इसका लेखिका कौन है? अस्मिता जोगदंडे चांदणे। इनका जन्म 1984 में हुआ। तो अभी हम देखेंगे। लेक तांबड कुंदन, लेक हिरवं गोंदन, लेक झाडाची पालवी, लेक हाडाचं चंदन। अभी लेक यानी लड़की। तो पहले के ज़माने में कैसा रहता कि मतलब लड़के को ज़्यादा डिमांड देते थे, लेकिन अभी इस जन्म में ऐसा नहीं है। अभी दोनों को क्या समान करते हैं। दोनों को भी एक साथ मतलब बराबर पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लेक तांबड़ कुंदन, लेक मतलब जब घर पे लड़की रहती तभी क्या रहता है? आनंदमय रहता है। ऐसा किसने कहा? कवित्री ने कहा। तो जब मेरी मतलब माझी मुलगी मतलब मेरी लड़की जणू तांबड़ कुंदन, मतलब कुंदन यानी तांबड़ मतलब लाल, रेड, रत्न खड़ा, उसे बोला जाता है। तांबड़ कुंदन यानी रत्न खड़ा। तो लेक हिरवं गोंदन म्हणजे लेक म्हणजे माझे लखनकणारे, मतलब ऐसे हिरवे गोंदन यानी जो हाथ पर और दोनों मतलब जो माथे पे जो बिंदी जैसे वो लोग की हरा कलर का जो निशानी रहती है, जो मतलब कभी मिटने वाला नहीं रहता है, उसे गोंदन बोला जाता है। तो लेक झाडाची पालवी, मतलब जो पेड़ का रहती है पालवी, उसे बोला जाता है। और लेक हाडाचं चंदन यानी जो चंदन रहता है सुगंध, उसे सुगंधित चंदन बोला जाता है। तो उसे लेक कौन है? हाडाचं चंदन। लेक असता मनाची सारी काळजी मिटते, लेक असता घराची रोज समई पेटते। अभी जब मेरी बच्ची मतलब मेरे मन में जब लेक मेरे मन में बार बार आती रहती है और उसकी सब चिंता मुझे मिटा जाती है। लेक असते मनाची और सारी चिंता मिट जाती है। मन में ही उसका विचार रहता और सारा चिंता उसे मिट जाता है। तो जब रोज़ वो घर पे रहते, तब धीमे आँच में जो समय की ज्योत जो भगवान के सामने जो दिया जला जाता है, तो उस हम समय की ज्योति जैसा हमेशा घर पर क्या प्रकाश फैलाती है। लेक नसता घरात आस लागते उरास, वेळ जागीच थांबते आणि मनही उदास। अभी जब लड़की घर में नहीं रहती है, तभी मन में एक क्या रहती है? आस रहती है कि बच्ची कभी जाएगी, कभी गई और कभी आएगी, ऐसा मन में एक आस रहती है। और घर में नहीं रहती है तभी मन क्या रहता है? उदास रहता है। उसके जो वर्ड्स रहते बातें करने के, वो कान में गुनगुनाते रहते हैं। अभी हमारे भी बच्चे, कई बच्चा है घर पे, लड़का लड़की, अगर मम्मी पापा अगर आप गए होगे कहाँ, तो आप मम्मी पापा को बोलते कि हम लोग बाहर जा रहे, तो जब आप लोग 1-2 घंटा नहीं रहेंगे तो मम्मी और पापा के कान में मतलब आपकी आवाज़ें गुनगुनाती रहती है। अशी चिमणी बोलकी साऱ्या घरात हसते, थोड़े रागवले तर मग रुसून बघते। अभी चिमनी जैसी वो क्या करती है? चिवचिव करती रहती है और सारा घर भर क्या रहती है? बातें करते, खेलते, घूमते फिरती रहती है, घूमती रहती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से उधर, है ना। लेकिन ऐसा कवित्री कहती है। और थोड़ा सा गुस्सा किया तो उसके गालों पे क्या लाल जैसा उसके फूक जाते, लाल गाल उसके
हो जाते हैं, मग ती काय होते, रुसून बसते. सारे जगही रुसले तरी पर्वा करू नये, पण आपली पाकळी कधी रुसू नये, कधी रुसू नये. अभी सारा अगर जग नाराज़ हुआ तो उनकी चिंता क्यों हम करें, लेकिन हमारी जो छोटी बच्ची फूलों जैसी, कली जैसी, कभी मतलब गुस्सा नहीं हुआ, मतलब रुसू नहीं, तो हमें क्या मन में मन, अभी हम लोग थोड़ा सा गुस्सा किया हमारे पापा मम्मी में, तो हम लोग चुपचाप बैठते हैं, गुस्सा हो जाते हैं. तो वैसा उन्होंने कहा है कवित्रीने. फक्त लेकीला कळते अरे निसर्गाची भाषा, काळ्या रात्रीला लागते अशी सकाळची आशा. अभी मेरे मन में बस निसर्ग जैसे बोल समझते, और पूरा अंधेरा रात भर आशादायी सुबह, क्या आशादायी सुबह दिखाती है, आश्वासक, मतलब उदास मतलब आशादायी मतलब सुबह दिखाते हैं. तशी मतलब वैसी मेरी लड़की लेक जीवनदायी और कोने एक प्रकाश में, सकाळची सुबह की क्या है, वो आशा है. इसलिए लेक को यहाँ पे मतलब कवित्री ने लेकी को यहाँ पे बहुत ऐसा मतलब मतलब ऐसा सात्विक वर्णन कवि ने इस पाठ में दिया है. तभी हम देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे. खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे. लेक घरात नसताना कवित्रीची अवस्था कशी होते, यानी आपको 2-3 लाइन में आपको क्या करना है, आंसर लिखना है. कवित्रीने लेखिकेला बोलकी चिमणी का म्हटले आहे. कवितेतील लेख केव्हा रुसून बसते. अभी खालील आकृत्या पूर्ण करा. अभी खाली हम लोग को क्या करना है, मतलब कवित्रीला जाणवलेली लेकीची विविध रूपे. अभी जो कवि को जो मतलब उसको लगा, जो मन में जो लगा है, जो विविध रूप, वो आपको यहाँ पर ऐसा जो एरो दिया है वहाँ पर लिखना है. अभी कवित्री को क्या क्या मतलब लेखिके तांबडे कुंदन बोलले आहेत, पाकळी, हिरवे गोंदन और झाडाची पालवी भी बताया गया है. लेक घरात असल्याचे कवित्रीला जाणवणारे फायदे. अभी जो लड़की घर में रहती है तो कवित्री को जो समझता है उसके फ़ायदे लिखने हैं. सकाळची काळजी मिटते, रोज़ घर पे समय लगती है और उदास वाटत नहीं, और कशाचीही पर्वा वाटत नहीं, घर हंसते, सकाळची आशा वाटते. ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है. ओके.